की भक्ति में लगना सतगुरु सतपुरुष की मेहर से है। जब धुर दरगाह से हुक्म आता है तब जीव सच्ची भक्ति में लगता है। और देखो मन की मेहर से सतगुरु की प्यारी साथ संगत संतों ने हम सबको समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। संत कहते हैं कि जीव सच्ची भक्ति में लगता है तो उस मालिक की मेहर होती है। बिना उसकी कृपा के, बिना अपने संस्कार के कोई भी सच्ची भक्ति में लग नहीं सकता। सारी दुनिया कर्मकांड करती है, पूजा पाठ करती है, बहुत सारे साधन अपनाती है, तीर्थों व्रतों का धक्के खाती है, किस वास्ते है कि मालिक मिल जाए। लेकिन मालिक से मिलने का जो तरीका है वो इन कर्म कांडों से अलग है। वो पहले भी अलग था, आज भी अलग है और आगे भी अलग रहेगा। वो रास्ता कौन सा है? वह है नाम चकोरे बात श्याणी, बिन गुरु जग में होएगी हानि। कि बिना गुरु के, बिना नाम के किसी का छुटकारा नहीं होना। तो सब कहते हैं ये काम कब होगा? संतों ने लिखा है, पहले भी समझा है, आज भी समझा रहे हैं, आगे भी समझाएंगे। उस मालिक की कृपा जब होती है तो कृपा कहाँ होगी? पशु पक्षी में तो होगी नहीं, कीड़े मकोड़ों में तो होगी नहीं। उनकी जो कृपा होती है इस मनुष्य जीवन पर ही होती है। ये भाग से हमें मनुष्य जीवन मिला है। संत कहती 84 लाख जुड़ियां होगी, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी सारी जुड़ियां होगी हैं, तब कहीं जाकर ये मनुष्य जीवन मिला है। संत कहते हैं इसमें बैठकर हमने दोनों काम करने, घर गृहस्थी के कामकाज भी करने हैं और संतों से नाम लेकर नाम का अभ्यास करके मालिक की भजन बंदगी भी करनी है। ये काम करने के लिए ना आपने कोई पूजा पाठ करनी है, ना तीर्थों पर धक्के खाने हैं। आपने करना क्या है कि संतों से नाम लेकर नाम का अभ्यास करना है। सुबह शाम जितना टाइम हो उतना बैठना है और चलते फिरते उठते बैठते हर्ष में यादगिरी बनाए रखनी। संतों ने साफ साफ बताया है कि हाथों से हम घर गृहस्थी की कामकाज करते हैं, चाहे खेती बाड़ी करें, चाहे बिजनेस व्यापार करें, चाहे सर्विस करें, ये काम करने हैं। लेकिन इसमें से थोड़ा टाइम निकाल कर मालिक की भजन बंदगी करनी है। उस काम करने के लिए आपने न परिवार छोड़ने हैं, न कोई जाति धर्म छोड़ने हैं। छोड़े क्या है? बेकार छोड़ने, अंडे मांस मछली नहीं खाने, नशे किसी प्रकार से नहीं करने, बुरे कर्मों से ना बचकर नाम जपोगे तो मालिक हाजिर नाजिर है। वो सारा कुछ हमारे हाथ में जानता है, उसको हमारी सारी व्यवस्थाओं की पता है। इसलिए संत कहते हैं आपने उसकी भजन बंदगी करनी है, घर गृहस्थी की कामकाज करने हैं, अकला की मेहनत करनी है। तो हम सबको चाहिए कि ये बिना भाग्य के किसी को संत नहीं मिलते। किसी न किसी बहाने से जीव उन जगह आता है, जैसे अब शादी है, ये शादी के जोड़े आए हैं, प्रेमियों के घर में शादी होना या प्रेमियों के यहाँ बच्चों के जन्म होने, ये समझ लो कि उनका पिछला कोई कोर्स बचा हुआ है। बच्चे जब पैदा होते हैं उनको शुरू से ही तस्वीरों की तरफ नजर जाती है, संतों की कानों में आवाज आती है, वाणियों की, तो वो संस्कार पहले पुराने होते हैं। उनको शुरू से ही पैदा से ही तुरंत मतलब उनको ये चीज माहौल बनना शुरू हो जाता है उनके संस्कार के हिसाब से। जब बड़े होते हैं फिर नाम लिखता है, तो बचा हुआ कोर्स सारा पूरा हो जाता है। इसी प्रकार संत कहते हैं जैसे किसी ने
के आलम में अगर नाम मिला, संत मिले, तो कोर्स तो पूरा हो नहीं सकता। फिर वो टाइम बीत जाएगा, उनका सांसें बीत जाएंगी। सांसें बीतने के बाद जब चोला छूट जाएगा, अगला जो समय मिलेगा कोर्स पूरा करने के लिए प्रेमी के घर जन्म लेता है, तब जाकर उनका कोर्स पूरा होता है। ये काम पहले से चला रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। संतों ने यही समझाया है, जो हम यहाँ कर्म करते हैं सारा कुछ लेखा जोखा होता है। अच्छे कर्म करोगे आपका लेखा जोखा अच्छा लिखा जाएगा, बुरे कर्म करोगे बुरा लेखा जोखा लिखा जाएगा। वहाँ ना कोई रिश्वत चलती है, ना वहाँ कोई सिफारिश चलती है, वहाँ आपके कर्मों का ऋण चलता है। कितना आपके कर्मों का ऋण है आपके सिर पर, उसी आधार पर यहाँ जीवन यापन करना पड़ता है। बुरे कर्म किए न तो धक्के खाने पड़ेंगे, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा सुख मिलेगा। संत इसलिए कहते हैं कि हमें ठीक तरीके से रहना है। जैसे मालवी कहते हैं, एक संत कहते हैं, बाबा मेरे साहब जी ने बार बार समझाया है। क्या समझाते हैं वो कि एक शादी तो ये शरीर की है, शरीर से क्या शादी है, एक स्थूल शरीर मिला हमें। स्थूल शरीर पे बैठकर हम शादी करते हैं, अपने सामाजिक तौर पर जो हमारे ऊपर कर्ज है उनको अदा करते हैं। बेटी बेटा परिवार जो बना है उनके लेके जो के पूरे देते हैं, उनको कर्ज अदा करते हैं। एक इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके लिए भी हमें माल की जरूरत पड़ती है। ये आत्मा जो शरीर को चलाती है, भाई शरीर की शादी हो गई, शरीर का यानी ये जीवन यानी दृष्टि के जीवन में हम बन गए, तो ये शरीर की शादी हुई। एक शादी वो है कि शरीर को चलाने वाली आत्मा है, उस आत्मा की शादी उस परमपिता परमेश्वर से होती है। उसके मिले बिना हम सब यहाँ ठोकरे खाते हैं, दुश्मनों के हाथ चढ़े हुए हैं। इसलिए संतों ने हमेशा ही समझाया है कि भाई हमें दोनों काम करने, बाहर की शादी करके बाहर की कर्ज अदा करने हैं, क्योंकि जो बेटी बेटा बनकर हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे कर्ज होंगे वो हमें अदा करने हैं। एक आत्मा की जो कर्म है, जो प्रारब्ध बनकर है, ये 3 प्रकार के कर्म इस आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन से कर्म है? एक प्रारब्ध, एक क्रियामान कर्म, एक सचित कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म आत्मा के साथ होते हैं। इनको काटने के लिए हमें संतों की आवश्यकता पड़ती है। संत जो नाम पकड़ते हैं उसका अभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं। इससे हमारी जो प्रारब्ध है वो हल्की हो जाती है, यानी कर्म हल्के हो जाते हैं और अपने घर जाने के लायक हो जाते हैं, अपने प्रीतम से मिलने के लायक हो जाते हैं। नहीं तो यहाँ दुश्मनों के हाथ चढ़े हुए हैं। इसलिए संत कहते हैं कि बड़ी किस्मत है उनको जिनको ये मनुष्य जीवन मिला, उससे भी ज्यादा किस्मत उनके लिए है, उनकी अच्छी किस्मत है जिनको संत मिले। उससे भी ज्यादा किस्मत उनके लिए है, उनके भाग में जो संत मिले और नाम मिला, नाम का अभ्यास करने के लिए शौक लगा, उनकी और ज्यादा किस्मत अच्छी है। इसलिए हम सबको चाहिए कि संतों के जो वचन है उन वचनों पर अमल करके अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करना है। हाँ जी। सतगुरु ये बख्शिश अपने संतों द्वारा करता है, वो मान के लिए बख्शिश करता है जो संतों के अंदर बैठ के करता है। भाई बाहर के इलम है, बाहर के इलम अगर हमने लेने हैं, जैसे किसी ने किसी मिस्त्री लाइन में जाना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, तो उनके लिए भी उस्तादों की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए भी गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। जब बाहर सामाजिक ज्ञान के लिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है, तो आत्मा का जो ज्ञान है, जो अगम अगोचर है, उसके लिए भी किसी मीडिएटर की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए भी किसी संतों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार संत कहते हैं कि संतों के बिना कोई भी भक्ति करने के लिए नहीं बढ़ सकता। चाहे बेशक अपने मन से हम कितने पूजा पाठ जाप तप कर्म धर्म कर लें, इनका कोई भी बेनिफिट नहीं होता। इसलिए संत कहते हैं, पहले भी संतों ने नाम जपाया, रामायण के अंदर भी साफ लिखा हुआ है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कि रामायण में लिखा है कि जब तक नाम नहीं मिलेगा तो सिमरन कैसे हो, सिमरन करना है तब मालिक मिलना है। न मालिक जब मिलेगा तो सिमरन चाहिए, और सिमरन किताबों के अंदर जो है नाम
उसकी सिमरन करने से मार्ग नहीं मिलता। मार्ग मिलता है संतों के मौके के जो संत होते हैं उनके मुख से निकला हुआ जो नाम होता है, उसके अंदर करंट होती है, वो काम करता है। वो हमें नाम चाहिए, तब हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। हाँ जी। एजेंट या मैनेजर होते हैं, वो मालिक के भेजे हुए एक संत आते हैं। संतों के अंदर वो मालिक बैठकर स्वयं आता है और हम सबके बीच में रहकर हमें याद दिलाता है उस घर की जिस घर को हम भूले बैठे हैं। वो कहते हैं चलो अपने घर। कवि साहब ने अपने एक वचन पे लिखा है, सबक पे लिखा है उन्होंने कि चल हंस का सब लोग तुम्हारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल है, राजा कर्म को जान पचारा हो। यह कर्मों का जान पड़ा है, सारी दुनिया कर्मों के उछल में उलझी पड़ी है। तो अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं, न ये तुम्हारा शरीर है, न ये काया माया तुम्हारी बनी नहीं, ये तुम्हारा प्रत्येक मालिक की बैठे जो मालिक ने आपको संतों के अंदर बैठ कर हुक्म दिया उसको मानना है। हाँ जी। ऐसे संत उन तड़पते हुए जीवों को जो वापस अपने देश सतलोक जाना चाहते हैं भर्ती करने के लिए आते हैं। वो मालिक अपने संतों को भेजता है किस बात से, जाओ लोग जो भक्ति करना चाहते हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, उनको भर्ती कर लो। उनको नाम देकर नाम बख्शा के अपने घर ले जाने की कोशिश करते हैं। ये काम को पहले से करते आ रहे हैं, आज नहीं, पहले से ही संतों ने नाम चुकाया कि सिमरन जो मार्ग सहज का सतपुरुष यह बताया, सौ सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। तो वो गुरु मिलेगा तो संतों के माध्यम से मिलेगा, संतों के जरिए से मिलेगा, नाम के जरिए से मिलेगा। हाँ जी। और दीक्षा के समय उनके हृदय रूपी भूमि में नाम का बीज डालते हैं। हाँ, हृदय रूपी जमीन में नाम का बीज डालते हैं। अब नाम तो सब लेते हैं, आपने देखा होगा, नाम तो बहुत सारी संगत लेती है, लेकिन नाम का रंग चढ़ता है वो किसी बिरलों पर चढ़ता है, किस्मत वालों पर चढ़ता है। हर किसी पर नाम का रंग भी नहीं चढ़ता। जिस पर चढ़ता है वो भाग्यशाली होते हैं, जिनके समझ में आ जाए वो भाग्यशाली होते हैं। बाकी ये बात किसी की समझ नहीं आती। अगर समझ में आती तो आपने देखा, इतिहास पढ़ा है, क्या इतिहास है, जहां प्रहलाद के राम नाम समझ में आया तो हिरण्यकश्यप के समझ नहीं आया। जहां विभीषण के समझ में आया तो रावण की समझ नहीं आया। जहां मीराबाई के समझ में आया तो राणा की समझ नहीं आया। ये तो बिल्कुल रिश्ते जुड़े हुए हैं। संसार कैसे समझ सकता है, संसार की समझ में कैसे आ सकती है ये बात। जब तो संतों ने लिखा है कि जब तक धर्म से हुक्म नहीं होगा तब तक कोई सच्चे संतों के ये संत मतलब कदम नहीं रख सकता। हाँ जी। कामिल संतों के बिना ये काम नहीं हो सकता। संत बहुत है, संत कहते हैं कामिल संत चाहिए। संत तो बहुत है, गया गुरुकृत है, घर और काम उन पर ही तरफ कवावन है। संत जगत में राम मिलावन और शिव सत्व को जानिए, मुक्ति दिखावत और मुक्ति वाला गुरु चाहिए। संत तो बहुत है, कितने संत कहते हैं, कितने संत हैं, कितने चेले भी नहीं, कितने गुरु हैं संसार में। हाँ जी। जिस वक्त को लेन तू आया राम नाम संतन घर पाया। राम नाम जो है वो संतों के माध्यम से अपने अंदर ही मिलेगा। पहले से ही मालिक अंदर मिला है, आज भी अंदर है, आगे भी अंदर मिलेगा। बाहर मालिक है ही नहीं। और फिर मालिक है कौन? वो राम, रवि का स्वभाव है, जो घर घर मरमा है, जो सबके लिए जिंदगी को ताकत देता है, जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, देवी देवता बनाए हैं, वो राम सबके अंदर बैठा है। रामचंद्र जी राम नहीं, वो रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, महापुरुष थे, लेकिन मुक्ति के दाता नहीं। मुक्ति का जो साधन है वो संतों के पास है। इसलिए संत कहते हैं अगर हिंदुस्तान में रामचंद्र जी को जानते हैं तो इंग्लैंड है, कनाडा है, इनको तो ये तो जानते नहीं, और अदर कंट्री तो उनको जानती नहीं। बोलो उन कंट्रियों का कैसे उद्धार होगा? या मुसलमान नहीं मानते राम को, या सरदार नहीं मानते, या ईसाई नहीं मानते, उनका कल्याण कैसे होगा? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि वो राम चाहिए जो सारी दुनिया का राम है। उसको राम कहते हैं, जिंदा राम, जो संतों का राम, जो जंगल में मंगल करता है, जो सब के अंदर बैठा है घट में जल नहीं लानत ऐसी जिल्द, तुलसी या संसार को भय होती है। वो राम चाहिए इस बॉडी को चलाने वाला है, जो करंट इस बॉडी के अंदर काम करती है, उस राम की अंश है।
वो अंदर बैठी है, बाहर नहीं है। उस करंट के जरिए ही तो आंखें देखती है। मुर्दे के अंदर भी आंखें होती है, जो डेड हो जाता है मुर्दे के अंदर भी आंखें होती है। वो देखता है वो चार कंधों पर चलता है, क्योंकि उसके अंदर से वो राम नाम की करंट थी, वो निकल गई। वो राम नाम की जो करंट है वो सारी दुनिया को चलाने वाली है, जिसको सबद रूप कहते हैं। वो सबद रूप में वो करंट सब के अंदर विद्यमान है। उससे पकड़ाते हैं तो सच पकड़ाते हैं। ये विचार करो। जब तक ये विचार नहीं करोगे तो इस कर्म कांडों में धक्के खाते हो, किसी को कुछ नहीं मिलना है। आप भाग्यशाली हैं जिनको पूर्ण संत मिलेंगे, आप भाग्यशाली हैं जिनको पूर्ण नाम मिला है। लेकिन भाग्यशाली वो है जो नाम की कदर करते हैं। लापरवाही नहीं करनी। जितनी लापरवाही करोगे उतने ही देरी करोगे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की। मालिक से मिलने के लिए उतनी ही देरी होगी आपको। अपने आप ही हम देरी करते हैं मालिक से मिलने की, तो मालिक ने तो रास्ते सब कुछ बना रखे हमारे लिए। हाँ जी। संत सने ही नाम है, नाम सने ही संत, नाम सने ही संत, नाम से बही मिलावे, बेह बाकी पार मिलन की राह बतावे। जब तक तीरथ व्रत करे भोतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से भेंट न हुई। कोटन करे उपाय भटक सगरों से आवे। हाँ, कोटन करे उपाय, कितने ही पूजा पाठ जब का तीरथ व्रत कर लो, इसे छुटकारा नहीं होगा। सब कहते हैं कि मायन में दो तलवार भी नहीं रहती। जिन्होंने नाम ले रखा है वो ये सोचे कि हम देवी देवता या पूजा पाठ या कर्म धर्म तीरथ व्रत भी करते हैं, तो याद रखो ये फिर आपको मन धोखा दे रहा है। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए एक ही का प्यार होना चाहिए, एक ही अंदर मालिक होना चाहिए, दूसरा कर्म पाठ कोई अंदर ना ले। इसलिए संतों ने हमेशा हम सबको समझाया और मालिक के अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। ये है घट में सूजत नहीं लालत ऐसी जिन तुलसी संसार को उदय होते हैं कि मालिक अंदर है, उसकी तलाश बाहर करते हैं। हाँ जी। संत द्वारे जाए नाम को घटता पाओ। हाँ, संतों के घर जाओगे, संतों के दरबार में जाओगे, तब मालिक से मिलने के रास्ते मिलेंगे। हाँ जी। पलटू यह है प्राण पर आदि सेती और अंत, संत सने ही नाम है, नाम सने ही संत। ऐसे संत सतगुरु की मेहर से ही मिल सकते हैं। ऐसे संत सतगुरु की मेहर से मिलते हैं। अपने किसी की चतुराई नहीं कि हम किसी को संतों की तलाश कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। ये मालिक की कृपा होती है तब ये रास्ता मिलता है। हाँ जी। किसी जीव की ताकत नहीं कि अपनी मन बुद्धि से ऐसे संतों की पहचान कर सके। मन बुद्धि से संतों की पहचान भी नहीं कर सकते, ना किसी को ज्ञान को जान सकते हैं। मान की जब महर होती है तभी आपको कोई ना कोई बहाना बन जाता है मालिक से मिलने का। हाँ जी। और उनकी शरण ले सके।